आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 9 प्रकाश वीडियो क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार, दर्पण और दर्पण से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं का अध्ययन कर लिया था। अब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने के विशिष्ट जो किरणों का उपयोग करते हैं, उनमें 4 प्रमुख किरणों का उपयोग किया जाता है। उन चारों किरणों का अध्ययन करेंगे। पहली जो विशिष्ट किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है। दूसरी फोक्सीय किरण, तीसरी अभिलंब किरण और चौथी तिर्यक किरण के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं आवश्यक होती है, वो जो पूर्व वीडियो में जानकारी दे दी गई थी। आज के इस वीडियो में किसी भी प्रतिबिंब के बनने में कम से कम 2 परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन होना आवश्यक है। तो इन चारों किरणों में से कोई 2 किरणों का उपयोग करते हुए प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। ऐसी विशिष्ट किरणों का उपयोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो है पहली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण। कोई भी दर्पण है, यानी सामान्य गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोनों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जब किसी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है 9.9 में, अगली स्क्रीन पर चित्र दिखाई देगा। इसमें जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, यानी बिंब से कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, वो किरण है EL। जब दर्पण पर आती है तो आने वाली किरण आपतित किरण है, और जब परावर्तन होने के बाद किरण LA' में अपवर्तन घटना के कारण मुड़ जाती है। ये किरण हमेशा उस दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। तो याद रखना, बिंब से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो फोकस बिंदु से ही गुजरती है। ये पहला नियम है, समझ लेना। मुख्य अक्ष के समांतर किरण का नियम समझ लीजिए। इसी प्रकार यदि उत्तल दर्पण पर यदि किरण आपतित हो जाए तो ये अपवर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसको पीछे बढ़ाने पर ये फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा परावर्तित किरण चित्र में LA' फोकस पर आपतित हो रही है और उसको पीछे बढ़ाने पर F बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यह है मुख्य अक्ष के समांतर किरण का चित्रण। अब जैसे आप आराम से देख सकते हो, जैसा कि ये जो A और L किरण आई, ये जो L बिंदु पर आपतित हुई, उसके बाद यही किरण F बिंदु से गुजरती हुई जाती है। यानी आपतित किरण और एक परावर्तित किरण, ये पहली है। इसी तरह यह F बिंदु से जाएगी। इसी तरह उत्तल दर्पण पर यह प्रकाश की किरण आई
फिर वापस परावर्तित हो गई। लेकिन इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ये F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा पहले है मुख्य अक्ष के समांतर किरण की। फिर अगला फोक्सी किरण। फोक्सी नाम से ही पता चल जाएगा किरण का कि F से आती है। अब इसमें चित्र में आपको स्पष्ट दिख रही है कि BM कोई प्रकाश की किरण आती है। ये BM प्रकाश की कोई किरण आई और ये इधर परावर्तित हो गई, यानी ये किरण। इसी तरह इसमें अवतल दर्पण पर से कोई किरण आपतित होती है तो हमेशा F बिंदु से यदि उस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष जो दिख रहा है वो F बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, ये मुख्य अक्ष है। इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो जाती है तो F से गुजरती थी, ये पूर्व में बताया चुका। और यदि मुख्य पक्ष से कोई आपतित किरण आ जाए जैसे इस तरह से, तो ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये अवतल दर्पण पर इस प्रकार की घटना होती है। इसको फोक्सीय किरण यानी मुख्य पक्ष से कोई किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी पहले का नियम का दूसरा उल्टा है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती थी तो समांतर आ रही थी, F से जा रही थी। अब मुख्य पक्ष से आ रही है यानी F से आ रही है और समांतर हो जाती। इसी प्रकार उत्तल दर्पण से कोई प्रकाश की किरण F पर कोई आपतित हो रही है, जैसा कि ये। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश की किरण F पर जा रही है, लेकिन ये जाती नहीं है क्योंकि अपवर्तन हो जाता है। और अपवर्तन के होने के बाद ये प्रकाश की किरण यूं मुड़ जाती है, यानी मुख्य अक्ष के वापस समांतर हो जाती है। तो यानी BM जो प्रकाश की किरण आ रही है, इसको आगे बढ़ाते जाएं तो F पर जा रही थी, लेकिन अपवर्तन के बाद ये B डैश में परावर्तन की घटना के कारण ये परावर्तित हो जाती है। ये दूसरी किरण थी। तीसरा अभिलंबीय किरण। अभिलंबीय किरण किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता है, नहीं सीधी जाती है, उसी मार्ग से वापस आ जाती है। यानी दोनों दर्पणों में वक्रता केंद्र से जो गुजरने वाली प्रकाश की किरण है यानी C से, यानी दर्पण का वक्रता केंद्र C बिंदु कहलाता है, और C से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो दर्पण पर टकराने के बाद में जिस मार्ग से आई थी उस मार्ग से वापस चली जाती है। इसी तरह इसमें भी यही है, प्रकाश की किरण आपतित होती है और C पर जाती है। ये C पर ना जाकर पहले आई थी उसी मार्ग से वापस जाती है। तो ऐसा दोनों दर्पणों में संभवतः लगभग समान है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण जिसको अभिलंबीय किरण कहते हैं, ये किरण आपतित किरण अपवर्तन की घटना के बाद पुनः उसी दिशा से गमन करती है जिस मार्ग से वो आई है, क्योंकि ये अभिलंबीय किरण है। अभिलंबीय किरण में किसी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोई कोण नहीं बनता है और सीधी ही वापस उसी मार्ग से जाती है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण की स्थिति इसमें शून्य होती है, किसी प्रकार का कोई कोण नहीं बनता है। अगला है तिर्यक किरण। दोनों ही किरण दर्पण में सामान्यतः आपतित किरण मुख्य अक्ष की तिर्यक आती है, तिरछी आती है, यानी किसी प्रकार का कोण बनाकर आती है। जितना कोण बनाकर यदि वो किरण मुख्य अक्ष पर यानी दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद तो आपतन हो जाता है, और आपतन के बाद
जब आपतित हो रही है तो परावर्तन की घटना के बाद वो वापस तिर्यक ही निकल जाती है। जितने कोण बनाकर मुख्य अक्ष से था उतना कोण बनाकर वापस जाती है, इसके लिए तिर्यक किरण है। आपतित होती है, उसके बाद वापस तिरछी जाती है, तिर्यक, इसलिए तिर्यक किरण कहते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जितने तिरछी कोण से, यानी मुख्य अक्ष के तिर्यक यानी आपतित आने वाली किरण और मुख्य अक्ष के बीच में जो कोण बन रहा है आई कोण, इसी तरह मुख्य अक्ष और जो परावर्तित हो रही है किरण और उस मुख्य अक्ष के कोण हमेशा बराबर बनता है। तो जैसा कि अगले चित्र में आपको बताता हूं कि जैसा ये दर्पण है, इस दर्पण पर ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई है ध्रुव पर, ऐसा ऐसा कोण बनाकर वापस जाती है, तो ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये तिर्यक किरण कहलाएगी। इसी तरह उत्तल पर भी इसी तरह है, अवतल पर दोनों समान है, जो चित्र में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे 4 किरणें थी, इनसे प्रतिबिंब का निर्माण करने में मुख्य रूप से 2 किरणों का उपयोग करना आवश्यक है। तो उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की या प्रतिबिंब की रचना करने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पूर्ण होती ही है। प्रतिबिंब बनाते समय यदि परावर्तित किरण वास्तव में किसी बिंदु से मिलती है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, उसे पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब जो हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो अलग अलग स्थितियों में अगले वीडियो में हम दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण का किरण आरेख चित्र समझेंगे और किरण आरेख बनाने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग करते हैं वो आज की वीडियो में था। 4 मुख्य रूप से किरणें थी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, फोक्सीय किरण, अभिलंबीय किरण और तिर्यक किरण। इन किरणों का, चारों किरणों का, विशिष्ट किरणों का चित्र आज के वीडियो के गृह कार्य में करना है। यानी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए कौन कौन सी विशिष्ट किरणों का आवश्यकता होती है, उन किरणों का दोनों दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों में इनका चित्र बनाना है। आज के वीडियो में इतना ही।